मैं पवन सर। आज हम लोग क्लास 9 का परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। बहुत बढ़िया से सीखेंगे, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतरीन ढंग से, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप लोग को सभी को पता है कि 9 क्लास का जो गणित का पहला चैप्टर है वो संख्या के बारे में है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपका मॉडल सेट में भी परिमेय और अपरिमेय संख्या से बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत ही आसान तरीका से, एक सिंपल तरीका से, एक आसान भाषा में समझते हैं, बेहतरीन ढंग से, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे हम लोग। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या का संकेत क्या है? क्यू। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। इसका संकेत क्या होता है? क्यू डैश या टी होता है। कहीं कहीं इरैशनल नंबर का संकेत क्यू डैश का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं अपरिमेय संख्या का संकेत टी से भी प्रयोग किया जाता है। दोनों सही है आपका। तो दोनों के बारे में आज सीखने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीका से सीखने वाले हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए हम लोग पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, पहले इसका परिभाषा। अगर आपको परिमेय संख्या का परिभाषा पूछा जाए 2 लाइन लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्या आपको बताया गया है या क्या बताया जाता है, क्या लिखा जाता है? देखिए क्या होता है परिमेय संख्या का परिभाषा। हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या में वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, या आप बोल सकते हो जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि वैसा संख्या जिसको बट्टा के रूप में लिखा जाता है। बट्टा के रूप में मतलब अंश या हर के रूप में, तीनों एक ही चीज हुआ। आप अपने आसान तरीका में जो भी बोलना चाह रहे हो आप बोलिए। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, या अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, या बटा के रूप में लिखा जाता है। लेकिन हर का मान या नीचे वाला का मान या क्यूब का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये भी जोड़ना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी जोड़ना होगा कि P और Q कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी अंश और हर वाला कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये तीनों को जब हम मिला करके बोलेंगे या लिखेंगे, तब जाकर के आपका इसका परिभाषा मिलेगा परिमेय संख्या का। मतलब परिमेय संख्या का अगर परिभाषा लिखना हो या बोलना हो, या कहीं कोई पूछ रहा है उसको जवाब देना हो, तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, या बट्टा के रूप में लिखा जाता है। साथ ही हर का मान या क्यूब का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अंश और हर में जो रहेगा, यानी P और Q का जो मान रहेगा, वो हमेशा कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या तो समझ ही रहे हो, गोटा संख्या को बोलते हैं, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, ये सारा संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। नीचे वाला यानी हर का मान यानी क्यूब का मान परिमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर बट्टा में लिखते हैं ना, तो उसके नीचे वाला हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी संख्या का हर का मान अगर 0 रहेगा ना, हर का मान अगर 0 रहेगा ना, तो वो कैसा संख्या आ जाएगा? अपरिभाषित संख्या आ जाएगा। कैसा संख्या आ जाएगा? अपरिभाषित, या उसी को हम लोग बोलते हैं अनंत। कैसा संख्या आ जाएगा? अनंत संख्या आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं। इसलिए कभी भी कोई संख्या को अगर हम लोग बट्टा में लिखते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि नीचे वाला का मान यानी हर का मान यानी क्यूब का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
तो परिमेय संख्या का फाइनल परिभाषा मिल गया हम लोग को, वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, साथ में p और q हमेशा कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। वैसा संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं, q से दर्शाते हैं। अब आइए इसका उदाहरण में चलते हैं। पहले हम लोग सिंपल उदाहरण देखते हैं, जैसे 2/3 परिमेय संख्या, 3/5 परिमेय संख्या, -1/2 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या है क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है, 2 परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे 1 है, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या है, -1 परिमेय संख्या, -10, -11, -15, 16, ये सब का सब कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। कितना आसान है। अभी सिंपल वाला उदाहरण देखें हम लोग। बाबू कभी भी एग्जाम में अगर परिमेय संख्या का उदाहरण दे करके पूछेगा कि कौन सा उदाहरण इसमें सही है या कौन उदाहरण परिमेय संख्या को बता रहा है, तो आपको ये सब उदाहरण नहीं दे, इतना सिंपल उदाहरण नहीं दे। परिमेय संख्या का कुछ बात और बताते हैं, और जब वो बात आप सुनोगे, समझोगे, देखोगे, बेहतरीन ढंग से सुनने का कोशिश करोगे, समझने का, तब आपको परिमेय संख्या का हर तरह का उदाहरण क्लियर हो जाएगा। और कभी भी एग्जाम में आपको परिमेय संख्या से कोई भी संबंधित क्वेश्चन रहे, कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए परिमेय संख्या का और क्या क्या बात है जिससे हम हर तरीका का उदाहरण परिमेय संख्या को जान सके, पहचान सके, सही ऑप्शन मार सके। क्योंकि अभी परिमेय संख्या का उदाहरण कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। चलिए परिमेय संख्या का उदाहरण बढ़िया से समझने के लिए कुछ बात और समझते हैं। पहला बात क्या है, परिमेय संख्या अगर दशमलव में लिखा रहेगा, दशमलव में अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर दशमलव में कोई संख्या लिखा हुआ है, दशमलव में, और उसका दशमलव खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया या दशमलव शांत हो गया, तो वैसा सारा संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अगर कोई भी संख्या दशमलव में लिखा हुआ है और दशमलव के बाद जो संख्या है वो खत्म हो गया, कुछ गया उसके बाद खत्म हो गया, पूरा तरह से भागा कट गया, खत्म हो गया, या शांत हो गया, उसी को शांत बोलते हैं, तो वो सारा उदाहरण परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। यानी क्या बोलना चाह रहे से देखो, 3.145 खत्म हो गया, भागा खत्म, इसके बाद नहीं जाएगा दशमलव, पूरा तरह से कट गया, ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। 7.9108 खत्म हो गया, परिमेय संख्या का उदाहरण है। 1.444698 कट गया, परिमेय संख्या का उदाहरण है। यानी कोई भी संख्या दशमलव में लिखा हो और उसका दशमलव खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी भागा पूरा तरह से कट जाए दशमलव के बाद, कुछ अंक के बाद, तो वो सारा संख्या किसका उदाहरण होता है, परिमेय संख्या का। एक बात क्लियर। दूसरा बात में आइए, अगर कोई संख्या का दशमलव खत्म नहीं हो, लेकिन कोई नियम या शर्त से, है ना, शर्त से आ रहा हो। अगर कोई संख्या लिखा हो दशमलव में और उसका दशमलव के बाद अंक नहीं खत्म हो रहा, लेकिन गौर से देख रहे हो कि दशमलव बाद जो भी अंक आ रहा है एक नियम को या एक शर्त को मानते हुए आ रहा है, एक नियम के अनुसार आ रहा है, एक शर्त के अनुसार आ रहा है, और खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो नहीं रहा है, लेकिन एक नियम के अनुसार आगे आते चला जा रहा है, एक शर्त के अनुसार आते जा रहा है, वैसा संख्या भी परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। यानी देखिए क्या कहना चाह रहे, 3.145 है, फिर 145 है, फिर 145 है, फिर 145 है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन 145 ही आ रहा है, एक नियम से आ रहा है, एक शर्त से आ रहा है। ये भी उदाहरण किसका उदाहरण होगा, परिमेय संख्या का।
जैसे 2.001 है, फिर 001 है, फिर 001 है, खत्म नहीं हो रहा है। ये किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या का। क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है एक नियम से आ रहा है, एक शर्त से आ रहा है। देखिए, एक शर्त से आ रहा है। ये उदाहरण भी परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। जैसे 4.9999 आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन 99 आ रहा है, एक नियम से आ रहा है, एक शर्त से आ रहा है। यानी जो संख्या बार बार एक शर्त को मानते हुए आगे बढ़ रहा है, कुछ संख्या का समूह या कुछ संख्या का ग्रुप एक शर्त को मानते हुए एक नियम के अनुसार बार बार वही आ जा रहा है, तो वो उदाहरण भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या का। और अगर कोई भी संख्या में दशमलव के बाद अगर कोई अंक नियम से आ रहा है, शर्त से आ रहा है, तो उसे हम लोग अन्वसानी आवर्ती बोलते हैं। उसको हम लोग अन्वसानी आवर्ती बोलते हैं। अन्वसानी आवृत्ति बोलते हैं। यानी कोई भी संख्या का दशमलव के बाद वाला संख्या एक नियम से आ रहा है, एक शर्त से आ रहा है, बार बार उतना ही समूह का संख्या फिर से आ जा रहा है, फिर से आ जा रहा है, तो वो परिमेय संख्या होगा। साथ ही साथ वैसा दशमलव वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्वसानी आवर्ती। यानी अगर आपको लिख दिया जाए एक संख्या है जिसका दशमलव का प्रसार अन्वसानी आवर्ती है, तो वो कैसा संख्या होगा? तो वो भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अन्वसानी आवृत्ति का मतलब होता है दशमलव के बाद वाला संख्या जो आ रहा है वो एक नियम के अनुसार आ रहा है, एक शर्त के अनुसार आ रहा है। तो अगर कहीं भी आपको लिख दिया जाए कि एक ऐसा संख्या है जिसका दशमलव का प्रसार यानी दशमलव के बाद वाला अंक एक अन्वसानी आवृत्ति में है, तो बताइए कैसा संख्या होगा? वो भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अन्वसानी आवृत्ति का मतलब होता है दशमलव के बाद वाला संख्या जो है से एक नियम से है, एक शर्त से है। यानी ये दूसरा बात को ही हम लोग अन्वसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा बात को अन्वसानी आवृत्ति बोलेंगे, तो अन्वसानी आवृत्ति अगर कहीं मिला लिखा हुआ तो वो भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या। यानी अगर कहीं लिख दिया जाए कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार जो है सो का चीज में है? अन्वसानी आवृत्ति में। अन्वसानी आवृत्ति में क्या चीज में? अन्वसानी आवृत्ति में। तो बोलिए कौन संख्या होगा? ये भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर? अगर कोई संख्या के दशमलव के बाद वाला अंक पर बार का चिन्ह लगाओ, कोई भी संख्या में दशमलव के बाद वाला अंक पर बार लगाओ, तो वो भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या। बार का मतलब क्या होता है? अगर 3.5 पर बार लगाओ तो जिस अंक पर बार लगा रहता है इसका मतलब वही अंक बार बार आ रहा है, उतना अंक बार बार आ रहा है। और जब उतना अंक बार बार आ रहा है तो इसका मतलब एक नियम शर्त से आ रहा है। और अभी समझे कि दशमलव के बाद अगर अंक नियम शर्त से आवे तो परिमेय संख्या होगा। तो बोलोगे सर नियम शर्त से आएगा तो अभी बता चुके हैं, तो फिर बार में क्या अंतर है? कभी लिख दे, ये चीजों को इतना लंबा ना लिख करके लिख दे 3.5 के ऊपर में बार का चिन्ह। बार का मतलब होता है 5 बार बार आया, बार बार ना लिख करके उसको एक बार लिखा और बार का चिन्ह लगा दिया। अब आपको बार का चिन्ह लगा करके पूछा है किसका उदाहरण है, तो ये भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या का उदाहरण। यानी परिमेय संख्या का उदाहरण जो मेन बात है, जो मेन उदाहरण है वो क्या क्या है से सुनिए, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछते रहे। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसका दशमलव के बाद वाला अंक खत्म हो जाए, शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए, भागा कट जाए पूरी, वैसा संख्या परिमेय संख्या होता है। दूसरा, अगर कोई दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन एक नियम से आ रहा है, एक शर्त से आ रहा है,
बार बार कुछ अंकों का समूह फिर से आ जा रहा है, फिर से आ जा रहा है, फिर से आ जा रहा है, वैसा संख्या भी परिमेय संख्या का उदाहरण हो। और कभी भी कोई संख्या में दशमलव के बाद अगर नियम से आता है, शर्त से आता है, तो उस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। तो कहीं भी अनवसानी आवर्ती करके लिखा हुआ है, वो भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या का। अगर आपको कोई भी संख्या में दशमलव के बाद बार का चिन्ह लगाओ, कोई भी संख्या में दशमलव के बाद पूरे अंक पर बार का चिन्ह लगाओ, इसका मतलब वो भी किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या। बार का मतलब होता है उतना अंक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और बार बार आ रहा है तो बार बार ना लिख करके एक बार लिखो और बार का चिन्ह लगा दो। शॉर्ट में लिखो, एक के बार लिखो और बार का चिन्ह लगा दो। इसका मतलब बार के चिन्ह वाला जितना भी उदाहरण आपको मिलेगा दशमलव में, वो सबका सब किसका उदाहरण होगा? परिमेय संख्या। ये मेन बात था परिमेय संख्या। यही चारों बात से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हर कंपटीशन में 9 क्लास 10 क्लास 11 12 सारा कंपटीशन में यही चारों एग्जाम्पल से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। इसलिए कभी भी गलत अब के बाद परिमेय संख्या से नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप परिमेय संख्या के अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए, कुछ बोलने के लिए बोला जाए, 2 लाइन लिखने के लिए बोला जाए, या किसी को आपको परिभाषा बताना है, तो आप क्या 2 लाइन बोलोगे? पहले वो सीखते हैं, फिर उदाहरण पर आते हैं। आप परिमेय संख्या में क्या बोलोगे? आप परिमेय संख्या में बोलेंगे कि वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी जिसको बटा के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। साथ ही साथ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ P और Q कैसा संख्या होना चाहिए? P और Q कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो अगर आप परिमेय संख्या के बारे में कुछ लिखना हो, बोलना हो, परिभाषा देना हो, तो हम लोग बोलेंगे वैसा संख्या जिसको बट्टा के रूप में, अंश और हर के रूप में, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ हर का मान, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q यानी अंश और हर, ये दोनों कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जब इतना लिखोगे, बोलोगे, तो किसका परिभाषा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या में नहीं लिखा जाता P बटा Q के रूप में, मेन यही है, नहीं लिखा जाता है। अपरिमेय में नहीं बोलना है और परिमेय में लिखा जाता है। बाकी बात फिर ये दोनों सेम रहता है परिमेय अपरिमेय के परिभाषा में। केवल अपरिमेय में नहीं बोलना है और परिमेय में बोलना है, लिखा जाता है। उसके बाद ये दोनों वहां भी सेम है और यहां भी सेम। तो इतना बोलेंगे, लिखेंगे, तो किसका परिभाषा होगा? अपरिमेय संख्या का। लेकिन अपरिमेय संख्या का परिभाषा से आपको कुछ भी उदाहरण नहीं समझ में आने वाले। आप एक जरा सा भी कोई भी एग्जाम का, कंपटीशन का या अपने एग्जाम का आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनाने वाले। तो इसका उदाहरण के लिए क्या बात है वो समझते हैं हम। अपरिमेय संख्या का उदाहरण का 2 ही बात है और दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों बात सुनिए, जब भी अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो यही दोनों बात से कोई एक बात पर उदाहरण आपको दिया रहेगा। चलिए पहला बात क्या है से देखिए। कभी भी रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या कहीं आपको लिखा हुआ मिला, अभाज्य संख्या कहीं भी लिखा हुआ मिला रूट के अंदर में अभाज्य संख्या, वो संख्या किसका उदाहरण होता है? अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी से नहीं कटता है, जिसका एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है।
2 3 2 3 5 7 11 13 17 ये सभी का सभी कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। तो कभी भी रूट के अंदर में कहीं भी आपको अभाज्य संख्या लिखा हुआ मिला, एक किसका उदाहरण मारोगे आप? अपरिमेय संख्या का। पहला बात अपरिमेय संख्या का उदाहरण का। जब भी अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से शुरू होता है। एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, ये भी जान लीजिए आप। तो रूट के अंदर में अगर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 11 लिखा हो, 13 लिखा हो, 17 लिखा हो, ये सब का सब किसका उदाहरण है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? दूसरा बात में आई, कभी भी दशमलव के बाद कोई संख्या दशमलव में लिखा हुआ, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ना, और साथ ही खत्म नहीं हो रहा है, और साथ ही है ना, बिना कोई नियम, बिना कोई नियम है ना, बिना कोई नियम या शर्त का आ रहा है, बिना कोई नियम या शर्त का आ रहा है, या जैसे तैसे आ रहा है, या जैसे तैसे आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, जो मन सो 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 आ रहा है, बिना कोई नियम के आ रहा है, बिना कोई नियम या शर्त का आ रहा है, कोई भी नियम शर्त से नहीं आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, साथ ही बिना कोई नियम शर्त का आ रहा है, बिना कोई नियम शर्त का, कोई नियम शर्त नहीं है, जो मन सो आ जा रहा है, जैसे मन तैसे आ जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, वैसा उदाहरण अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, नियम से आ रहा है, परिमेय संख्या। यही दोनों समझना, खत्म नहीं हो रहा है, नियम से आ रहा है, परिमेय संख्या। खत्म नहीं हो रहा, बिना कोई नियम का आ रहा है, बिना कोई शर्त का आ रहा है, जैसे मन वैसे आ जा रहा है, जो मन सो आ रहा है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। यही दो बात है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। जैसे उदाहरण में देखिए 3.140984371321 खत्म भी नहीं हो रहा, कोई भी नियम से नहीं आया। 14098, फिर 4 आया, 4 के बाद 0 आना चाहिए, नहीं आया, 37, फिर 1 आया, 1 के बाद 4098 आना चाहिए, नहीं आया। जो मन सो आएगा, जैसे मन तैसे आएगा, खत्म भी नहीं हो रहा है, अपरिमेय संख्या। खत्म नहीं होना चाहिए, जैसे मन वैसे आना चाहिए, बिना कोई नियम शर्त का आना चाहिए, जैसे मन वैसे, जो मन सो आवे, वो सारा उदाहरण किसका होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे 7.11870005671 इस तरह आ रहा है, कोई नियम शर्त लागू नहीं, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। समझ गए बात को? तीसरा बात, पाई बाबू अपरिमेय संख्या का उदाहरण, क्योंकि पाई का अगर आप दशमलव लिखोगे ना तो कोई भी नियम शर्त से नहीं आता है, जैसे मन वैसे आता है, खत्म भी नहीं होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या। पाई कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव के बाद जो अंक आता है वो खत्म नहीं होता है, जो मन सो आता है, बिना कोई शर्त नियम का आता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका जो दशमलव के बाद आता है वो एक नियम और शर्त से आता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव के बाद जो अंक आता है कोई भी नियम कानून शर्त से नहीं आता है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि ये दशमलव के बाद जो अंक आता है एक नियम शर्त से आता है। कुछ अंकों का समूह फिर से आ जाता है, फिर वही आता है, फिर वही आता है, इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अब बोलोगे सर तो पाई को 22/7 क्यों लिया गया? क्योंकि पाई का दशमलव के बाद जो कुछ अंक है और 22/7 के दशमलव के बाद कुछ अंक है वो लगभग बराबर हो जाता है। आई में 3.141592 फिर ऐसे चलता है।
और 22/7 का जो मान होता है 3.1428 इस तरह चलता है। तो लगभग पाई का मान और 22/7 का मान दशमलव के कुछ अंक के लगभग बराबर आता है, इसलिए पाई को कितना माना गया 22/7। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव के बाद जो अंक आता है जैसे तैसे आता है, बिना कोई नियम शर्त का आता है, खत्म भी नहीं होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या क्योंकि इसका दशमलव के बाद एक नियम से आता है, अंक शर्त से आता है, जैसे मन वैसे नहीं आता है, इसलिए 22/7 कैसा संख्या होगा परिमेय संख्या। दशमलव में लिखल रहेगा, दशमलव में जैसे मन वैसे लिखल रहेगा, जैसे मन वैसे लिखल रहेगा, जैसे मन वैसे लिखल रहेगा, खत्म भी नहीं हो रहा है। तो तब हम लोग इस दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तब हम लोग इस दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। क्या बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना नियम से आता है, बिना शर्त का आता है, जैसे मन वैसे आता है, जो मन सो आता है, तब उस तरह का दशमलव प्रसार को क्या बोला जाता है अनवसानी अनावर्ती। और परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार नियम से आता है, शर्त से आता है, उसको बोलते थे हम लोग अनवसानी आवर्ती। और अपरिमेय में अनावर्ती हो जाता है, ना लग जाता है। सुने तो कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिला कि एक संख्या है उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, बोलिए किसका उदाहरण है, क्या मारोगे अपरिमेय संख्या। अनवसानी अनावर्ती क्या होता है जिसका दशमलव प्रसार जो मन से आवे, बिना कोई नियम के आवे, बिना कोई शर्त के आवे, बिना कोई शर्त, बिना कोई नियम, जैसे तैसे आवे, वैसा दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। इसका मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब कभी भी कहीं भी लिखा हुआ मिला कि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, बताइए ये कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या। सीख गए। चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुना करो, चाहे भागा दो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या। ये भी याद रखना बाबू, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय को आपस में गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भागा दीजिए, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या लिखिए। समझ गए। जैसे 5 के साथ √2 जोड़ दीजिए, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या का और उदाहरण बढ़ गया। अगर इस तरह भी कहीं लिखा हुआ मिला अपरिमेय संख्या का उदाहरण, सुन लिए, ऊपर परिमेय संख्या है, नीचे अपरिमेय संख्या। परिमेय को अपरिमेय से भागा दे दिए, चाहे गुना किए, चाहे जोड़े, चाहे घटावे, रिजल्ट आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिए। अगर अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को ही अगर जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भागा देना है, तब रिजल्ट क्या होगा, तब रिजल्ट बाबू कहाँ नहीं जा सकता, परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा, परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव, गुना, भागा, कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुना, भागा हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी जरूर याद रखिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना और स्टेटस जरूर लगाना। धन्यवाद।